गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मुराला शर्मा, कक्षा 8, विषय सामाजिक। सामाजिक के अंदर मैंने बताया कुछ चैप्टर, कुछ भूगोल के हैं, कुछ इतिहास के हैं, कुछ नागरिक शास्त्र के हैं और कुछ अर्थशास्त्र के हैं। तो सबसे पहले हम भूगोल विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने पहला पाठ आपको पढ़ाया बताया पिछले चैप्टर के अंदर कि हमारा भारत के बारे में विस्तार से बताया आपको कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत की क्या स्थिति है, कितना क्षेत्रफल है। अब जो दूसरा चैप्टर है वो आता है राजस्थान के बारे में। हमारा राजस्थान, तो राजस्थान के हम वासी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे भारत के बारे में नॉलेज है रखते हैं, वैसे ही राजस्थान के बारे में हमें ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले राजस्थान की बात मैं बता देता हूं कि राजस्थान है वो 33 जिलों में बटा हुआ है। आजादी से पहले हमारे देश के अंदर छोटी मोटी 12 रियासतें थी अंग्रेजों के टाइम में, एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जब हम आजाद हुए 1947 में, उसके बाद में हमारा राजस्थान है वो विस्तृत होता गया और आज वर्तमान टाइम में हमारा राजस्थान वो 33 जिलों में बटा हुआ है। अब 33 जिलों के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान है वो 7वें स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत के अंदर पहले स्थान पे। क्षेत्रफल इतना बड़ा भूभाग है राजस्थान का कि क्षेत्रफल दृष्टि से पहले स्थान पे है राजस्थान, जनसंख्या दृष्टि से 7वें स्थान पे है। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान में किस जिले में? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान के जयपुर जिले में। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या वो जयपुर जिले के अंदर है। सबसे कम जो आबादी है वो जैसलमेर में। तो एक बहुत ही रोचक बात बता देता हूं राजस्थान के बारे में कि विश्व का वह ऐसा कौन सा जिला है जो जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल दृष्टि से वही जिला सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल दृष्टि से वही सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है जैसलमेर। तो जैसलमेर है वो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा है, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा है। और राजस्थान में जयपुर जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जोधपुर जनसंख्या क्षेत्रफल दृष्टि से छोटा जिला है। तो ये 33 जिलों की बात होगी। अब इसके बाद में राजस्थान को आजादी से क्या नाम है, सबसे पहले है थार का मरुस्थल। 4 भागों में बांट दिया। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, दक्षिण का पठार जिसको अड़तीय पठार बोलते हैं, पूर्व का मैदानी प्रदेश। 4 भागों में राजस्थान को बांट दिया। सबसे पहले जो बात हम करेंगे वह है थार का मरुस्थल। अब आप जानते हैं मरुस्थल क्या है? मरुस्थल वो ऊबड़ खाबड़ जगह जहां पे खेती बाड़ी नहीं होती उसको मरुस्थल बोलते हैं। तो मरुस्थल जैसे हमारा चूरू जिला मरुस्थल के अंदर आता है, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारे जिले हैं, ये सारे जिले मरुस्थल के अंदर आते हैं। यहाँ तो सिर्फ जो खेती बाड़ी है वो मानसून पर निर्भर सी बारिश हो जाए तो थोड़ी बहुत हो जाती है, जैसलमेर बाड़मेर बिल्कुल नहीं होती, इनको मरुस्थल बोलते हैं। और ये क्षेत्रफल दृष्टि से 61%, 100% अगर राजस्थान का क्षेत्रफल है तो 61% भाग पे थार का मरुस्थल ही है। तो यहाँ पे ज्यादातर क्या चलती है, यहाँ पे लू चलती है। अब मैंने पिछले पाठ में बताया लू से कहते हैं। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज और धूलभरी आंधी को लू कहते हैं, वो हमारे मरुस्थल में चलती है, थार के मरुस्थल में, जिसमें अपना चूरू जिला शामिल है जिसके हम रहने वाले। इसके बाद दूसरा है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है, इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में जहां से गुजरती है वहां पे मानसूनी हवाओं को रोक के और वर्षा करने में सहायक है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला से हमें क्या लाभ है? हमें ये लाभ है कि मानसून हवाओं को रोक के और बारिश कराती है। इसका आसपास का जो भाग है, जो तटीय भाग है, मैदानी भाग है, वहां पे बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है राजस्थान के अंदर। तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सिरोही, उदयपुर, अजमेर आदि जिले आते हैं इसके अंदर। और थार के मरुस्थल के अंदर जिले बताए वो बता दिया मैंने, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू है, नागौर है और सीकर है। इसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वगैरह है। तो इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसके बाद में भी दक्षिण का पठार जिसको अड़तीय पठार भी कहते हैं।
वे दंत कथा है या कुछ बताते हैं। उस टाइम में हड़ौती नाम के शासक होते थे, उन्होंने इस पठार पे का निर्माण करवाया था, इस पठार पे रहे थे। तो इसके अंदर जो जिले आते हैं वो जिले है कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि। दक्षिण का जो पठार है, हड़ौती पठार बोलते हैं, उसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ में आते हैं। इसके बाद में पूर्व का मैदानी प्रदेश, राजस्थान में पूर्व का मैदानी प्रदेश सबसे जो जीवनक्षम प्रदेश कहा जाता है इसको, क्योंकि पूर्व का जो मैदानी भाग है वहां पे कुछ नदियां निकलती हैं, सिंचाई का पानी लगता है, और हमारे राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या भी वहीं पूर्व के मैदान में रहती है, जिसमें अजमेर हो गया, जिसमें जयपुर हो गया, दौसा हो गया, और ये करौली हो गया, धौलपुर हो गया, ये सारे जिले आते हैं। ये जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी सिंचाई का साधन है, पीने का मीठा पानी, यहाँ पे राजस्थान के अधिकांश भाग में खारा पानी है, यहाँ पे मीठा पानी उपलब्ध होता है। तो राजस्थान को 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, दक्षिण का पठार जिसको हड़ौती पठार बोलते हैं, और पूर्व का मैदानी भाग। अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? पूर्व का मैदानी भाग, वहां पे सिंचाई होती है, खेती बाड़ी होती है, बहुत ज्यादा पैदावार होती है। अरावली पर्वतमाला है, उसको भी वो भी हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि वहां पे मानसून हवाओं को रोक के बारिश करवाती है। अब 2 प्रश्न होते हैं, एक तो लू से कहते हैं और एक शीतलहर से कहते हैं। तो सर्दी के ऋतु में हिमालय की ओर से चलने वाले ठंडे हवाओं को शीतलहर कहते हैं। हिमालय की ओर से इस साइड से, उत्तर साइड से जो हवा चलेगी उसको शीतलहर कहेंगे। लू किसे कहते हैं? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में तेज और धूल आंधी चलती है, उसे लू कहते हैं। दोहरे किसे कहते हैं? दोहरे होते हैं बालू रेत के बड़े बड़े जो टीले होते हैं, अपने यहाँ भी है, गाँव में भी है, और अपने क्षेत्र के अंदर है, रेत के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टीले होते हैं, राजस्थान में उसको दोहरे कहा जाता है। तो ये हमारे राजस्थान है। अब इसके बाद में बात आती है राजस्थान के ऋतु कौन सी होगी? तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 ऋतु मानी जाती है। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद में शरद ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु जैसे मार्च से शुरू जाती है, मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने तक ग्रीष्म ऋतु चलती है, और फिर इसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक है वो वर्षा ऋतु चलती है, और उसके बाद नवंबर दिसंबर है, जनवरी फरवरी है वो शीत ऋतु है। 3 ऋतु में बेटा हमारा राजस्थान। तो ये हमारे राजस्थान का वर्णन है। इसके मुख्य प्रश्न होंगे वो मैं कल लिखवा दूंगा आपको, और साथ साथ में सारे प्रश्न है वो अपने कॉपी में नोट करने हैं और तैयार रखने हैं। धन्यवाद।